नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज एक बार फिर हम जुड़ गए हैं आपके साथ लेकर मैथ की क्लास। और आज हम मैथ की क्लास में चैप्टर नंबर 6 करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 6 से पूछे गए हैं। और इस प्रकार तो जल्दी से जुड़ जाएं और जो बच्चे जुड़ गए हैं वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं और साथ में शेयर करते जाएं अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप के साथ और अपने दोस्तों के साथ। सोमवार से लेकर वीरवार तक हर रोज़ रहती है रात 8:30 बजे क्लास और बोर्ड पेपर्स को किया जा रहा है हल। तो जल्दी से जुड़ जाएं और ताकि आज हम अपनी क्लास शुरू कर सकें। जो बच्चे आज पहली बार जुड़ रहे हैं हम उनको बताना चाहेंगे कि सोमवार से लेकर वीरवार तक रात 8:30 बजे रहती है हमारी मैथ की क्लास। वर्कशीट को शेयर किया जाता है मॉर्निंग टाइम में और रात को 8:30 बजे डिस्कस करते हैं वर्कशीट में पूछे गए क्वेश्चनों को। देखिएगा, बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न रहा है पिछले कई सालों से, उसमें क्या है कि पिछले जो बोर्ड पेपर्स रहे हैं उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट किया जा रहा है। तो इस प्रकार अगर हम बोर्ड पेपर के क्वेश्चन कर लेते हैं तो मैक्सिमम हमारा चांस रहता है कि हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं और प्रैक्टिस हम इतनी कर चुके होते हैं कि हमें क्वेश्चन बड़े आसान लगते हैं। तो इसलिए अपना ध्यान डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम 20 बोर्ड पेपर करने जा रहे हैं और 20 बोर्ड पेपर जो हम कर लेंगे तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हमने किया नहीं होगा। तो इस प्रकार आप अपना टारगेट बना लें कि मैंने 2017, 2018, 2019 और 2020 के सभी बोर्ड्स पेपर कर देने हैं। ये कुल पेपर 16 है, हर साल के 4-4 कोड हैं। 2017 के ABCD कोड हम कर चुके हैं। 2018 का सेट हमने शुरू किया हुआ है और आज क्लास का तीसरा दिन है। 2018 की 2 क्लासें पहले हो चुकी है। जिन बच्चों ने अभी तक वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, उन क्वेश्चनों को भी जरूर देखें। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जल्दी से जुड़ जाएं एक बार सभी बच्चे और अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और क्लास अटेंड करने के बाद आप फिर से इसको देखें, अपनी वर्कशीट को करें। देखिए, तभी क्लास का फायदा है। अगर आप जस्ट क्लास देख रहे हो, वर्कशीट नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपको नहीं आने वाला है। देखिएगा, ये मैथ का पार्ट है, ये सुनने से नहीं होगा। ये आप जब तक आप अपने आप नहीं करोगे तब तक मैथ आपको नहीं आएगा। तो इसलिए सभी बच्चे क्लास अटेंड करने के बाद वर्कशीट भी करें, अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में अपने किया हुआ काम को भेजें ताकि टीचर उस काम को चेक कर सके। तो एक बार फिर मैं आज फिर धन्यवाद कर रहा हूँ सभी अध्यापक साथियों का जिन्होंने अपने बच्चों को हमारे कार्यक्रम से जोड़ा है। बच्चों को भी फायदा हो रहा है और आने वाले टाइम में मुझे भी फायदा मिलेगा। तो जल्दी से जुड़ जाएं। आज हम जो प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं वो हम 2018 के सेट ABCD 4 कोड से लेंगे और जो हमें मार्क्स मिलने वाले हैं, कुल मार्क्स हमें 5 मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव रहता है 3 अंक के लिए और 2 क्वेश्चन रहेंगे MCQ। तो इस प्रकार चैप्टर नंबर 6 में से हमें कुल 5 अंक मिलने वाले हैं। और बढ़ते हैं आज के कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिएगा, आज हम चैप्टर नंबर 6 में वही कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो 2018 के कोड में पूछे गए हैं। आइए एक नज़र डालते हैं 2018 के ABCD कोड पर कि वहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट हम सीखें। अब 2018 के A कोड में क्या पूछा हुआ है कि एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करना। यानी ये जो छाया की लंबाई जो बनेगी ये हमने फाइंड आउट करनी है।
तो ये डिपेंड करेगा समरूपता पर, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पर ये कॉन्सेप्ट बनेगा, तभी इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। और देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, त्रिभुज सीखनी पड़ेगी। और आगे बढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी समरूप त्रिभुज है और वहां पर हमें क्षेत्रफलों का अनुपात हमें आना चाहिए, तब हम संगत भुजाओं का अनुपात निकाल पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट हमें सीखने पड़ेंगे आज के सेट के लिए। और इसी प्रकार अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि CM और RN ट्रायंगल ABC की माध्यिकाएं हैं। यदि ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल PQR, तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल AMC समरूप है ट्रायंगल PNR के। यानी ये 3-4 जो कॉन्सेप्ट बन रहे हैं वो हमें सीखने पड़ेंगे, तब हम क्वेश्चन को पेपर को कर पाएंगे। और यहाँ पर फिर से सिमिलरिटी बेस पे क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है फिर से सिमिलरिटी बेस पे है, समरूपता के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर, यानी पाइथागोरस प्रमेय का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमें सीखना पड़ेगा। चलिएगा कॉन्सेप्ट सीखते हैं और फिर हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। बात कर लेते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, यानी दो त्रिभुजों की समरूपता पर। आप सबसे पहले बात करते हैं, देखिए आप पूरा चैप्टर कर चुके हैं, हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं बोर्ड पेपर में से। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने सभी थ्योरम्स को अच्छे से कर लिया है। आज हम इन परिणामों को यूज करेंगे। अब समरूपता जो होती है, सिमिलरिटी मतलब समरूपता, समरूपता हमने देखनी है ट्रायंगल्स की। देखिएगा आप अपना फोटो जो देखते हैं वो बिल्कुल आपके समरूप, यानी उसका जो रूप है वो आपके समान है। अब यहाँ पर आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, ये सर्कल, छोटे वाला सर्कल पूरे बड़े सर्कल के क्या है, समरूप है। जैसा बड़ा सर्कल है वैसा ही छोटे का रूप है, लेकिन जो अंतर है वो अंतर आपका त्रिज्या का है। दोनों की त्रिज्याएं भले ही अलग अलग है, दोनों का माप जो है वो भले ही अलग अलग है, लेकिन जो रूप है वो एक समान है, समरूप है। यानी यहाँ से जो एक अंक का क्वेश्चन निकलता है कि सभी वृत्त, सभी सर्कल क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसी प्रकार ये जो आपके पास क्या है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, आपको एक आयत दिया हुआ है, तो सभी के सभी आयत क्या होते हैं भाई, सभी के सभी आयत क्या होते हैं, सभी आयत समरूप होते हैं। और इसी प्रकार जितने भी समबाहु ट्रायंगल होते हैं वो भी सभी के सभी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, यानी दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी क्या है। तो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनसे क्या क्या परिणाम निकलने वाले, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास ट्रायंगल ए, मान लीजिएगा आपके पास ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, दो ट्रायंगल आपको गिवन है। अब ये सिमिलर होंगे तो उसके लिए जो कसौटी है वो क्या होगी, वो दो कसौटियां हैं। नंबर एक तो क्या है, नंबर एक है कि ये दो त्रिभुज समरूप होंगे। ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ABC समरूप होगा ट्रायंगल PQR के। वो कब होगा, वो तब होगा जब नंबर एक बात तो क्या है, नंबर एक है कि जो ये ट्रायंगल दिए हुए हैं आपको ABC और PQR, इनके जो संगत कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी A के कॉरस्पॉन्डिंग A P और B के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, और एंगल C के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R, यानी संगत जो कोण है वो बराबर हो, ये पहली कसौटी है। आइए इसको लिख लेते हैं। कब होगा ये कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, और नंबर 2 क्या आएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और नंबर 3 क्या है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये एक अंक के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है।
देखिए ट्रायंगल सिमिलर है तो ये हमें एक परिणाम मिल जाएगा, और यहाँ पर जो नेमिंग होगी उस नेमिंग के अकॉर्डिंग अपने एंगल देना। देखिए जो ए एंगल है वो पी के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी क्यू के, एंगल सी एंगल आर के। यानी कोरस्पोंडिंग नाम भी आपने देना है, संगत नाम भी वैसे लिखना है जैसे कि कौन बराबर है। और नंबर 2 जो है, नंबर 2 कसौटी क्या है, नंबर 2 है कि ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इनकी जो संगत कोरस्पोंडिंग साइड जो है उनका अनुपात भी बराबर आएगा। अब मान लीजिएगा आपने इसकी ए बी साइड ली, इसकी ए बी साइड ली है तो जो ट्रायंगल आपको गिवन है समरूप इसके, उसकी आपने क्या लेनी है, पी क्या हो, ए बी के साथ पी क्या हो, संगत भुजा इसकी ए बी है तो इसकी आपने पी क्या हो लेनी। अगर आपने इसकी ए सी भुजा ली है तो ये किसके बराबर आएगी, इनका जो अनुपात होगा वो ए सी बाय पी आर होगा। बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बी सी बाय क्यू आर, बी सी बाय क्यू आर। तो ये आपने कसौटी ध्यान रखना है, एक अंक के लिए पूछा जा सकता है, और आज हम जो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे वहां तो काम आने वाला है। ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, समरूप है, तो संगत कोण बराबर होंगे। नंबर 2, संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो भी बराबर होगा। जो भी अनुपात बनेगा, मान लीजिएगा ये अनुपात के हो गया है, तो यहां से हमें जो परिणाम मिलेगा वो परिणाम क्या होगा कि आपका ए बी क्या आ जाएगा, आपका ए बी जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी, के से मल्टीप्लाई करेंगे पी क्या होगी। यानी एक साइड को, एक ट्रायंगल की एक से किसी गुणांक से मल्टीप्लाई करके हम ये साइड निकाल पाएंगे। इसी प्रकार अगर आपके पास ए सी है तो वो भी क्या आ जाएगी, वो भी आ जाएगी के टाइम्स पी आर, यानी संगत भुजा का गुणांक। और इसी प्रकार अगर आपको बी सी निकालनी पड़ जाए तो बी सी भी क्या आ जाएगी, के टाइम्स क्यू आर। तो इस प्रकार ये कोएफिशिएंट भी हमें, गुणांक भी हमें काम आने वाला है कि एक भुजा पता है तो दूसरी भुजा हम कैसे निकाल सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देखिएगा हमने पढ़ लिया है कि ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या परिणाम हमें मिलने वाले हैं। अब इनका जो एरिया होता है उसका भी क्या रिलेशन पाया जाता है, ये वो भी हम कर लेते हैं। मान लीजिएगा आपके पास दो ट्रायंगल दिए हुए हैं जो कि सिमिलर है, ए बी सी, और ये आपके पास ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर। ये दो ट्रायंगल है जो कि सिमिलर है। आइए लिख लेते हैं इसको, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब इनका जो एरिया का अनुपात बनेगा, मान लीजिएगा आपने इसका जो एरिया है उसको आपने A1 से नोट किया है और इस एरिया को आपने A2 से नोट किया है, तो यहां से हमें जो परिणाम मिलने वाला है वो क्या है कि एरिया A1, या आप लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो ये जो अनुपात बनेगा वो संगत भुजाएं, संगत भुजाएं कौन कौन सी है, अगर आप AB भी ले सकते हो, संगत भुजाएं। और संगत भुजाएं कौन सी है, अगर आप एक ट्रायंगल की AB लोगे तो इसकी जो संगत है वो भुजा कौन सी है, वो आपके पास है PQ, इसका वर्ग के अनुपात के बराबर। या आप संगत भुजा BC लेते तब क्या आता, अगर आप BC लेते तो BC बाय QR करते तो इसका भी वर्ग होता, और यही बराबर हो जाता आपके AC बाय PR के। यानी आपने जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात के वर्ग के बराबर लेना है। जो अनुपात बनता है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का
वो किसके बराबर होता है? संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। ये कॉन्सेप्ट हमें इस सेट 2018 में काम आने वाला है। अब एक और जो रिजल्ट रहता है, मान लीजिएगा आपने इनकी मान लीजिएगा आपने ये ए एम और पी एस ये आपने इनकी मध्यिका खींच दी है। तब यहां से जो परिणाम मिलेगा वो क्या होगा? यहां से आपने ए एम और पी एन आपने मध्यिकाएं खींच दी है। अब एक और जो परिणाम रहता है वो क्या रहता है कि भुजाओं का जो अनुपात होता है वो मध्यिकाओं के अनुपात के भी बराबर होता है। अब भुजाओं का अनुपात आपने क्या लिया था? भुजाओं का अनुपात आपने लिया था कि ए बी बाय पी क्यू बराबर है बी सी बाय क्यू आर बराबर है ए सी बाय पी आर के। और ये जो अनुपात होता है ये इनके मध्यिकाओं के अनुपात के भी बराबर होता है। तो यहाँ से जो परिणाम मिला, एक परिणाम और हम क्या निकाल सकते हैं? देखिए ये अनुपात बराबर है, यानी इस अनुपात को हटाकर हम ये अनुपात लिख सकते हैं, इस अनुपात को हटाकर ये और इस अनुपात को हटाकर ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ से एक परिणाम और जो मिलेगा कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का जो अनुपात होगा, ये अनुपात इनकी मध्यिकाओं के अनुपात के भी बराबर होगा, यानी ए एम बाय पी एन के वर्ग के। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक अंक का कॉन्सेप्ट बनेगा और एग्जाम में किसी प्रकार भी पूछा जा सकता है। तो हमें याद रखना, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स, यानी संगत जो रहती है उन संगत साइडों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। और यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन जो है 3 अंक का पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर पूछा गया है। तो सिमिलरली तो हमने जो छोटी क्लासों में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है हम वही करेंगे। मान लीजिएगा आपके पास एक की समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, तो यहाँ से जो परिणाम हमें क्या मिलने वाला है वो मिलने वाला है पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से कि AC का जो वर्ग होता है वो क्या होता है बच्चों? वो होता है आपका AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग। तो एक परिणाम हमें ये भी यूज करना है, बड़ा सिंपल है, कई बार कर चुके हैं, ये हमें 3 अंक दिलवाने वाला है। तो कई बार तो इसी कॉन्सेप्ट पर 3 अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं बजाय थ्योरम पूछने के। या तो थ्योरम पूछी जाती है अथवा पाइथागोरस थ्योरम पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है 3 अंक के लिए। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। इन्हीं कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे और 2018 के सेट ABCD को हल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से 1.2 मीटर सेकंड की चाल से चल। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. This is question is most important. बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप 2017 का कोड देखें, आप 2018 का कोड देखें, 2019 का देखें या आप 2020 का देखें, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो किसी न किसी कोड में पूछा ही गया है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर ले ताकि
जब ये क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप इस क्वेश्चन में टाइम ना बर्बाद करें, टाइम बचाएं। देखिए, हमें सवाल आते हैं लेकिन टाइम कम रहने की वजह से हम पेपर पूरा नहीं कर पाते और हमारा अच्छा स्कोर नहीं होता। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं, अगर एग्जाम में भी फिर से हम टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, तो हमारे प्रैक्टिस का फायदा क्या हुआ। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, तो उन क्वेश्चनों में हमने अपना टाइम बचाना है और जल्दी से उस क्वेश्चन को कर देना। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से कर लें, इस सेकंडों में आप हल कर पाओ। ऐसे आपने स्पीड को बढ़ा देना है। आइए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए क्या कह रहा है, 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की। तो ये जो लड़की है, इसकी जो लंबाई दी हुई है वो क्या दी हुई है, वो आपको दी हुई है 90 सेंटीमीटर। पहली बात तो ये होगी कि हमें इसकी हाइट पता चल गई, 90 सेंटीमीटर है। कि लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर की चाल से चल रही, यानी इस खंबे के आधार से ये लड़की जो है ये इधर जा रही है और कितना टाइम चली है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, जो बल्ब है इसकी ऊंचाई हाइट क्या दी हुई है, ये हाइट आपको दी हुई है 3.6 मीटर आपको दी हुई। तो उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात है, यानी परछाई जो बनेगी इसकी साइड में, इस परछाई की लंबाई हमने निकालनी है। देखिएगा यहाँ पर जो बातें क्लियर हो रही है, एक तो क्या है कि एक गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे, ये दूर जा रही है फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में वो इस खंबे से यहाँ तक से एक सेकंड में 1.2 मीटर दूर चली जाती है। और वो कितने टाइम के लिए चलती है, वो यहाँ से यहाँ तक 4 सेकंड चलती है। अब हम देखेंगे कि 4 सेकंड में ये जो डिस्टेंस है ये उसने कितनी तय कर ली है। आइए देखते हैं पहले लड़की के द्वारा तय की गई दूरी। अब देखिएगा इसकी जो स्पीड दी हुई है 1.2 मीटर पर सेकंड दी हुई है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, लड़की की जो चाल है, स्पीड क्या दी हुई है, इसकी जो स्पीड दी हुई है आपको, वो दी हुई है 1.2 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 1.2 मीटर दूर जाएगी। और ये कितने टाइम तक चल पड़ेगी, यहाँ से इसके पोल से 4 सेकंड के लिए चली है। तो 4 सेकंड के बाद उसने कितनी दूरी तय कर ली होगी, तो उसने जो लड़की द्वारा तय की गई दूरी क्या आ जाएगी, तय की गई दूरी वो आपकी आ जाएगी 1.2 इंटू में 4 सेकेंड, यानी ये आपके पास आ गया 4.8 मीटर। यानी ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर आ चुकी है, ये यहाँ से यहाँ तक आ चुकी है 4.8 मीटर। अब हमने निकालना है कि ये जो इसकी परछाई है वो क्या होगी। अब देखिएगा सब मीटर में है, तो ये जो हाइट है इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 90 सेंटीमीटर को आप क्या करोगे, आपने जब 100 से डिवाइड कर दिया तो ये आपका मीटर बन गया है। तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, 0.9 मीटर, ये लड़की की हाइट है। कहीं नेमिंग कर लेते हैं। ट्रायंगल को आपने नाम दे दिया ट्रायंगल ABC, और ये जो हाइट है इसको नाम दे देते हैं DE। अब ये जो क्वेश्चन हल होने वाला है वो किस बेस पे होएगा, समरूपता के आधार पर, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बेस पर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। अब आपके पास 2 ट्रायंगल है, आइए इसका नेम कर देते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पर, यहाँ बात हो रही है ट्रायंगल AED, और देखिए मैंने इसका नाम ए से शुरू किया छोटे ट्रायंगल का, तो अपने बड़े का भी ट्रायंगल का नेमिंग जो करनी है और इसी डायरेक्शन में आपने लेके जाना है। तो इसी डायरेक्शन में लेकर गए तो इसकी नेमिंग क्या आएगी, ट्रायंगल की नेमिंग आ जाएगी AC और B। तो ये इसका नेम जो आपने कोरस्पॉन्डिंग नेम करना है, हम आपने लिखना है।
अब यहाँ पर दोनों ट्रायंगल की बात करें तो आपको जो बातें समझ में आ रही हैं, एक बात तो ये पता चल रही है कि कोण ए जो है, एंगल ए जो है वो छोटे के अंदर भी है, वो छोटे ट्रायंगल में भी है और वो बड़े ट्रायंगल के अंदर भी है। ये बात क्लियर है हमें। दूसरी बात जो है, इसकी जो हाइट है, स्टैंडिंग है, तो ये जो कोण बनाएगी, ये कोण कितने का होगा? ये 90 डिग्री का होगा। तो इस प्रकार हम छोटे ट्रायंगल के अंदर क्या कहेंगे कि एंगल ए डी ई, ये जो एंगल है वो किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा एंगल ए बी सी के। ये जो एंगल आया आपका ए डी ई, ये किसके बराबर आएगा? ए बी सी के। और ये कितने का कोण है? ये है अपने पास 90 डिग्री का। तो अब हमें पता चल गया कि ये दो ट्रायंगल दिए हुए हैं जिनके दो कोण बराबर आ गए हैं। एक कोण ए है जो कि क्या आ रहा है? जो कि साझा कॉमन है, कॉमन एंगल आ रहा है, और दूसरा क्या आ रहा है? 90 डिग्री का आ रहा है। तो आपको पता है कि दो एंगल अगर बराबर है तो तीसरा जो एंगल होता है वो तो ऑटोमेटिक बराबर हो ही जाता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है भाई? 180 होता है। दो कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप उसी के बराबर आने वाला है। अब आपको पता कि एंगल एंगल सिमिलरिटी क्या कहती है? एंगल एंगल सिमिलरिटी कहती है, एंगल एंगल जो एंगल कसौटी समूह क्या कहती है? वो कहती है कि ट्रायंगल जो आपका लिखा आपने, ट्रायंगल एईडी, ट्रायंगल एईडी समरूप आ गया है ट्रायंगल एसीबी के। अब ट्रायंगल समरूप आ गया तो आपको पता है कि संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर आएगा। अब हम इनके संगत भुजाओं का अनुपात लिख लेते हैं। तो जिन भुजाओं का पता है हमने वो भुजाएं, और जो भुजा निकालनी है उनको हमने अनुपात के रूप में लेना है। देखिए हमने एडी भुजा निकालनी है। अगर इसकी भुजा एडी लेंगे तो बड़े ट्रायंगल की क्या लेंगे? एबी। यानी हमने लिख दिया एडी, और बड़े ट्रायंगल की क्या आ जाएगी? इसकी एडी है तो इसकी क्या आ जाएगी? एबी। संगत भुजाएं ही हमने लिखनी है बराबर। अब जो हमें पता है हम वो लेंगे। हमें इसकी हाइट पता है, यानी ये साइड पता है, ये हमने ली है डीई। अगर इसकी डीई साइड ली है तो इसकी क्या आएगी? सीबी। संगत साइड ही लेनी है। तो अब इसको हल करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एडी हमने फाइंड आउट करना है, एडी तो हमने निकालना है, जबकि ए बी हमारे पास क्या है? ए बी आपके पास क्या है? ये x अगर आप इसको मान लें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? x प्लस में 4.8 इज इक्वल टू डी क्या है? डी आपके पास है 0.9 मीटर, 0.9, और आपके पास सी बी क्या है? ये आपको दिया हुआ 3.6 मीटर। इसको कैंसिल कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1/4 आ गया। अब इसको हल करते हैं। अब इसको हल किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आप देखिएगा ये आपके पास क्या है? AD बाई एक्स प्लस 4.8, और AD आपकी क्या x है तो हमने इसकी वैल्यू रख दी है x बाई एक्स प्लस में 4.8 इज इक्वल टू 1/4। आप इनकी मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई आपने की तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास आ गया है 4x इज इक्वल टू x प्लस में 4.8। अब x इस साइड में आकर माइनस हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3x इज इक्वल टू 4.8, और 4.8 को डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.6 मीटर। तो ये क्वेश्चन है जो कि हर बार रिपीट होता है, कई एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में 3 अंक के लिए। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। आपने
2017, 2019, 20 सभी कोड में पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लें और अपने 3 अंक पक्के करें। आइए बढ़ते हैं 2018 के एक कोड के एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। 2018 का एमसीक्यू क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। त्रिभुजों के युग्मों में से कौन सा युग्म समरूप नहीं है? One pair of triangles is not similar triangle। देखिएगा यहाँ पर आपको वो ट्रायंगल सेट छांटना है जिसमें ये समरूप नहीं है, और इसके लिए आपको समरूपता के लिए आपको क्या चाहिए? या तो आपने चेक करना है कि संगत जो कोण है वो बराबर है, अथवा आप जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात चेक करें। आइए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हम एंगल देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा ए एंगल 60 का है और यहाँ पर 60 का है, ये 80 है, ये 80 है, ये 40 है, 40 है, यानी ये तो आपका क्या आ गया? सिमिलर आ गया है। आप यहाँ पर क्या आ गया? ये ट्रायंगल तो सिमिलर आ गया है। सेकंड केस में हमें क्या है? कोण नहीं पता लेकिन साइड पता है। अब जो सेकंड हमने पढ़ा था कि भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है, समान अनुपाती होती है, यानी एक भुजा को संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए ये आपके पास 2 है, ये 4 है, यानी 2/4 आपने किया बराबर है। यहाँ पर आपने 3 लिया और यहाँ पर आपने 6 ले लिया, तो ये और बराबर क्या रह गया? ये आपका 2.5 है और ये आपका कितना है? 5 है। अगर इन सभी को कैंसिल किया जाए तब आपके पास क्या आएगा? इसको कैंसिल किया तो सब के सब आपके 1/2 आ गए। ठीक है जी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नेमिंग को लेकर, कि अगर मैंने इस ट्रायंगल का नाम, मैंने ऑप्शन बी में ट्रायंगल नाम दे दिया है ABC, तो जो सेकंड जो ट्रायंगल आपको दिया हुआ है उसका नाम क्या? दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब आपने ये नहीं लिखना कि इसका नाम PQR, नहीं। देखिएगा आपने इसकी साइड AB ली है, आपने ट्रायंगल में AB लिया, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपने क्या लिया? देखिए इसका AB आपने 2 लिया है, फिर आपने 4 लिया है, तो यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए? ट्रायंगल का दूसरा जो नाम आएगा वो क्या आएगा? QR। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब आपने BC साइड ली है, BC आपने लिया जो कि आपका 2.5 था, तो यहाँ पर आपने क्या लिए? PR लिए, यानी अब यहाँ पर लेंगे PR। RP या PR सेम चीज है। तो इस प्रकार आपने देखना है कि नेमिंग भी कोणों और भुजाओं के अनुपात के अनुसार लेनी है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल PQR के, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप भुजाओं का अनुपात लेने बैठोगे, AB आपने ली और यहाँ से आप लोगे PQ, तो ये अनुपात क्या आ जाएगा? AB आपकी क्या आ रही है? 2 आ रही है और PQ क्या आ रही है? 6 आ रही है। तो ये जो अनुपात आएगा वो आगे गलत हो जाएगा, ये 1/3 बनेगा। लेकिन BC जब लोगे, आपने इसकी BC भुजा ली है तो इसकी आपने QR लोगे, तो ये अनुपात क्या आएगा? BC आपकी क्या दी हुई है? 2.5 दी हुई है और QR क्या आएगा? QR आपका 4 आ जाएगा, तो ये अनुपात आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार ये बात ध्यान रखनी है कि कोणों और भुजाओं के अनुपात के अनुसार आपने ट्रायंगल का नाम लिखना है। पहले ट्रायंगल को आप अपने अनुसार लिख सकते हो, दूसरे ट्रायंगल का नाम पहले ट्रायंगल के कोणों और भुजाओं के अनुपात के अनुसार लेना है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको ध्यान रखें। अब ये भी आपका सिमिलर आ गया है। सी पार्ट में क्या है? 2 का डबल 4 है, 3 का डबल 6 है, 2.7 का डबल 5 नहीं होगा, तो ये क्या होगा? ये समरूप नहीं है। एक बार इस पे नजर डालते हैं। एंगल 70 डिग्री का है और जो रेशियो क्या बन रहा है साइड का देखिएगा, यहाँ पर 2.5 और इसकी 5, ये आपका 1/2 हो गया बराबर 5/10, यानी आपकी जो भुजाएं हैं इस कोण को बनाने वाली, उनका अनुपात भी वही आ रहा है। तो ये ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। इसमें क्या होता है? साइड एंगल साइड का जो फार्मूला है
उस फार्मूले से ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो ये आपके लिए एक एमसीक्यू क्वेश्चन था। आगे आने वाले एमसीक्यू क्वेश्चनों को आपने इन्हीं आधार पर छांटना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2018 के बी कोड का एमसीक्यू क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये two similar triangles are in the ratio of 5:3, then the ratio of their corresponding side is, और आपके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 5:3, ऑप्शन बी है 25:9, ऑप्शन सी है 9:25, ऑप्शन डी है 5/3 और आपका समय शुरू होता है अब। देखिएगा बड़ा सिंपल है, डायरेक्ट इसका आंसर आपने निकालना। आपने याद करें कि जो एरिया का जो अनुपात था सिमिलर ट्रायंगल का वो किसके बराबर था, उस कॉन्सेप्ट पे आपने डायरेक्ट इसका आंसर देना। एक अंक के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से जवाब दें, अपने नाम आप साथ में कमेंट करें। जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं उनको एक बार फिर से याद दिला दें, सोमवार से लेकर वीरवार तक रात 8:30 बजे हमारी क्लास होती है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो 9050213260 पर मैसेज करते हैं। समय समाप्ति की तरफ है, 30 सेकंड आपकी जा चुकी है। जल्दी से कमेंट करें राइट आंसर। जल्दी से कमेंट करेंगे, 10 सेकंड रह गई है। इसका जो राइट आंसर है वो आपने कमेंट करना है और इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। ये क्वेश्चन 2018 के ए कोड में एक अंक के लिए पूछा गया है। अब यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल समरूप दिए हुए हैं, सिमिलर ट्रायंगल दिए हुए हैं, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया और संगत भुजाओं का पूछा है। अब आपने पढ़ा था कि सिमिलर ट्रायंगल में एरिया A1 बाई एरिया A2, ये अनुपात होता है सिमिलर ट्रायंगल का। वो क्या होता है, साइड 1 बाय साइड 2 का स्क्वायर, यानी संगत साइड जो लेते हैं उनके वर्ग के बराबर होते हैं। अब यहाँ पर जो एरिया दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर किसका अनुपात दिया हुआ है, यहाँ पर त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। यानी ये आपके पास क्या आ गया, 5:3 इज इक्वल टू साइड 1 बाय साइड 2। अब यहाँ से अगर साइड का भुजाओं का अनुपात निकालना चाहोगे तो ये जो 2 है स्क्वायर है, वहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा और ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। तो ये आपके पास S1 बाय S2 आ जाएगा। यहाँ से हम क्या कहेंगे कि साइड 1 रेशियो साइड 2 क्या आ जाएगा, वो अनुपात हमारे पास आ जाएगा √5 रेशियो √3। तो ये एक अंक के लिए पूछा गया था, सिंपल है। तो जिन जिन बच्चों ने सही आंसर कमेंट किया है जो कि ऑप्शन डी बनता है, उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2018 के बी कोड में क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि CM और RN क्रमशः ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR की मध्यिकाएं हैं। यदि ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल PQR तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल AMC समरूप होगा ट्रायंगल PNR के। अब यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है आपको 2 ट्रायंगल और दोनों ट्रायंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल आपके समरूप है। अब आपको पता है बच्चों समरूप है तो हमें 2 फायदे हो जाएंगे। एक जो फायदा होगा वो तो ये होगा कि सभी संगत कोण बराबर हो जाएंगे और दूसरा जो फायदा होगा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। ये 2 परिणाम तो आपने लिख ही देने। आपको क्वेश्चन आए या ना आए, जैसे ही उसने बोला कि दिए गए त्रिभुज समरूप है तो आप एक काम तो कर ही दे कि दोनों के कोण बराबर लिख दें और दोनों के संगत भुजाओं का अनुपात लिख दें। इतना तो आप कर ही सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि CM और RN मध्यिकाएं हैं, मीडियन है। CM एंड RN आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। आइए कि मध्यिका खींचते हैं पहले। अब जैसे आपने ये मीडियन ड्रा की, इनका काम क्या रहेगा, ये क्या कर देंगे भी, मध्यिकाएं क्या होती है, ये किस प्रकार
हम ड्रा करते हैं। देखिए ये आपके पास अगर मीडियंस है सी एम और आर एन। अब मध्यिकाओं का काम क्या होता है, दी गई भुजाओं को दो बराबर भाग में बांटना। यानी यहां से हमें क्या पता चलेगा कि एम ए बी को दो बराबर भागों में बांटेगा, एन पी क्या को दो बराबर भागों में बांटेगा। आइए अब हल करते हैं। अब देखिएगा सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल समरूप दिए हुए। पहले इसी पे आप काम करें, जो आपको गिवन है पहले वो लिखें। हमें क्या दिया हुआ है, हमें गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल पी क्या वर्ग। इसी पर हम पहले काम करते हैं। देखिए आप समरूप है तो हमें दो फायदे होंगे। पहला फायदा क्या होगा, संगत कोण बराबर हो जाएंगे। कोण ए आपका कोण पी के बराबर हो जाएगा। जो नेमिंग दे रखी है आपने उसके अकॉर्डिंग लिखना है। एंगल बी आपका किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी आपका एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। और आपका एंगल जो सी रह गया है वो एंगल सी किसके बराबर आएगा, एंगल सी आपका एंगल आर के बराबर आएगा। एक काम ये कर देना है और दूसरा काम जो आपने करना है संगत भुजाओं का अनुपात लेना है। यानी इसकी आपने क्या ली, इसकी आपने ए बी साइड ली है तो संगत समरूप ट्रायंगल है उसकी साइड क्या आएगी, वो आएगी आपकी पी क्यू। अब आपने अगर पीसी साइड ली है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी क्यू आर। और अगर आपने इसकी एसी साइड ली तो वो किसके बराबर आएगी, वो आपकी आ जाएगी पी आर की। यानी संगत भुजाएं आपने लिख देनी है। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। भाई दो ट्रायंगल जहां भी आपको लिखा मिले किसी भी थ्योरम के अंदर कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो त्रिभुज समरूप है, तो कम से कम आप इतना तो करें कि कोण बराबर लिख दे, भुजाओं का अनुपात बराबर लिख दें। अब जो आगे कॉन्सेप्ट क्या पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल ए एम सी पी एन आर के समरूप है। ए एम सी किसके समरूप है, ट्रायंगल पी एन आर की। ठीक है जी। अब यहाँ पर इस ट्रायंगल को बनाने वाली भुजाएं कौन कौन सी आ रही है, देखिए इस ये साइड का कोई यूज नहीं हो रहा है। अब छोटे ट्रायंगल में एक तो बात हुई है, छोटे ट्रायंगल को आप पकड़े ए एम की। देखिए ए एम यानी ये है और एम सी आपकी क्या है, एम सी आपकी ये मध्यिका आ जाएगी और नंबर 3 पर क्या आ गया ए सी। यानी इन भुजाओं को आपने लेना है। अब इसी जो आपने ये परिणाम लिखा था, ये आपका रिजल्ट 1 है, ये आपका रिजल्ट 2 है। अब इन्हीं का आपने यूज करना है। अब एक तो आप क्या लें, एक आप एसी लें, एक एसी वाली भुजा लें। अगर आपने इसकी एसी भुजा ली है तो जाहिर सी बात है कि ये हम पी आर लेंगे, यानी ए सी बाय पी आर। और किसका यूज हो रहा है, ए एम का। तो बड़े ट्रायंगल में ए एम ए बी से निकलेगी, तो बड़े ट्रायंगल की अगर आपने ए बी साइड ली है तो इस ट्रायंगल की आप क्या लोगे, पी क्यू। यानी जो भुजाएं छोटे ट्रायंगल में यूज होनी है हमने उन्हीं को ले लिया है। ये तो ऑलरेडी गिवन, हमने कुछ नया काम नहीं किया है। ये अनुपात हमने यहाँ से उठाया है। देखिए ये अनुपात इस अनुपात के बराबर है, वही अनुपात लिया हमने 2 से। क्या कहना चाहें कि इक्वेशन 2 से हम ये अनुपात उठा कर लाए हैं और अपनी जरूरत के अनुसार, इसका हमें कोई यूज नहीं कर रहे हैं, छोड़ दो कोई बात नहीं, जो हमें चाहिए हम वो लेकर आएंगे। अब आप देखिए अब क्या कर सकते हैं, ए बी में एम मध्य मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी को हम क्या कर सकते हैं, ए एम का दुगुना लिख सकते हैं, क्योंकि ए एम का ही यूज करना है। तो इसलिए यहां पर क्या लिख देंगे, ये हम लिख देंगे डबल ऑफ 2am। और इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पी क्यू को क्या लिखेंगे, डबल ऑफ पी एम। बड़ा सिंपल है। अब 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। जो परिणाम हमारे पास निकल कर आया है वो क्या है, वो हमारे पास आ गया है कि ए सी आपका क्या आ गया है, ए सी बाय पी आर बराबर क्या आ गया है, ए एम बाय पी एन। ये हम छोटे ट्रायंगल में आ चुके हैं। ए सी आपकी छोटे ट्रायंगल की भी साइड है और बड़े की भी है। पी आर ए सी बाय पी आर, फिर हमने लिया ए एम बाय पी एन। और दूसरी बात क्या है, ये जो एंगल है आपका ए एंगल पी के बराबर है,
ये भी हम कुछ नया नहीं लिख रहे, हम इसको भी हमें पहले लिख चुके हैं। और क्या कहेंगे, एक तो ये आपके पास आ गया, और हम क्या कहेंगे, और हम कहेंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ये नया नहीं है, ये भी हमें गिवन है। अब इन दोनों परिणामों से देखिएगा, इस भुजाओं पर कोण ए और पी को बनाने वाली भुजाएं जो है, कोण ए और पी को बनाने वाली भुजाएं कौन सी है, ए एम ए सी, और पी एंगल को बना रही है पी एन पी आर। अगर ऐसा पाया जाता है कि किसी ट्रायंगल में भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात और उनके बीच में बनने वाला कोण बराबर हो, तब भी ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, ट्रायंगल तब भी हमारे समरूप हो जाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ए एम सी समरूप है ट्रायंगल पी एन आर के। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, ये हमने सिद्ध करना था। नियम क्या लिया है यहाँ पर, भुजा एंगल, सॉरी यहाँ पर जो नियम लगा है वो नियम क्या लगा है, नियम आपका लगा है साइड एंगल साइड। भुजा कोण भुजा नियम से हमने इन ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिया है। 3 अंक के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। 2018 के सेट बी का एमसीक्यू क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये त्रिभुजों के युग्मों में से कौन सा युग्म समरूप नहीं है, विच वन पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इज नॉट सिमिलर ट्रायंगल्स। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो ऑप्शन आपको राइट लगता है उस ऑप्शन को आपने कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ कमेंट कर देना है, और आपका समय शुरू होता है अब। बड़ा सिंपल है, एक एमसीक्यू क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। उसी बेस पे देखिएगा, आप ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने की जो कसौटियां हैं वो आप ढूंढें इनमें से, नहीं की तो बहुत सारी कसौटी हो सकती है। कोई ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल सिमिलर होना चाहिए, उसके 2 ही कारण है। और 2 कारण कौन कौन से हैं, दो जो नियम है आपके पास वो क्या है, एक तो एंगल्स बराबर हो जाना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का बराबर हो जाना, और जो दूसरा जो नियम है वो है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो सेम आए। तो 2 रूल्स है, उनको आप अप्लाई करें ABCD पर, और जल्दी से राइट आंसर कमेंट कर दें क्योंकि आपका टाइम समाप्ति की तरफ है। ABCD में से जो भी राइट आपको लग रहा है उसको आप कमेंट करें। समय जल्दी से समाप्त हो रहा है, और जल्दी से अपने नाम के साथ, इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। बड़ा सिंपल था, देखिएगा हम 2 रूल पर इनको चेक करने वाले हैं। एंगल 60 है, 60 है, 80 है, 80 है, 40 है, 40, तो सिमिलर हो गया। अब यहाँ पर साइड के बेस पे चलेंगे। 2 है, 2 का डबल 4, 2.5 का डबल 5, 3 का डबल 6, तो ये भी सिमिलर हो गया। यहाँ पर चलते हैं, 2 का डबल किया तो 4 आ गया, 3 का डबल किया तो 6 हो गया, 2.7 का डबल करेंगे तो 5 नहीं होगा। अब इसमें 2.5 5 है, 70 डिग्री 70 डिग्री है, 5 का डबल 10 है, यानी ये भी समरूप है। तो ऑप्शन सी जो है, दिस इज योर राइट आंसर। जिन जिन बच्चों ने राइट आंसर कमेंट किया उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। तो बढ़ते हैं 2018 के बी कोड के एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। 2018 के सेट बी का एमसीक्यू क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये यदि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 3:2 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। If the ratio of the sides of 2 similar triangles is 3:2, then the ratio of their areas is, और इसके लिए ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है √3:2, ऑप्शन बी है 2:3, ऑप्शन सी है 9:4, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। और आपका समय शुरू होता है अब। सिंपल कॉन्सेप्ट के बेस पे अब सिंपल क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। अब की बार आपको जो रेशियो निकालना है वो रेशियो आपको निकालना है एरियाज का। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है सिमिलर साइड्स का।
जल्दी से राइट आंसर जो बनता है उसको कमेंट करें। 30 सेकेंड आपकी जाने को है, जल्दी से कमेंट करें। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, एक अंक के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के सेट बी में। तो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं पूरे 1 अंक, रिवीजन भी हो जाएगी और आपको 1 अंक भी मिल जाएंगे। जल्दी से कमेंट करें, 10 सेकेंड और रहती है, जल्दी से कमेंट करें। इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। अब बड़ा सिंपल है, डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको पता कि आपको भुजाओं का अनुपात पता है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। अब जो एरिया का जो अनुपात होता है, एरिया A1 बाई एरिया A2, ये अनुपात हो गया है। ये क्या होगा, साइड 1 बाय साइड 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर साइड 1 और साइड 2 का रेशियो क्या दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है 3:2। तो जो और इसका आपने स्क्वायर कर दिया, ये आपके पास क्या हो जाएगा 9/4। यानी सी ऑप्शन जिन इन बच्चों ने कमेंट किया है उन सभी बच्चों को वेरी गुड है, उन सभी बच्चों का आंसर सही है। चलिएगा बढ़ 18 के सी क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर क्या है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। यहाँ पर इसकी जो लंबाई है 6 मीटर वाले स्तंभ की तौल दिया हुआ है, इसकी लंबाई 6 मीटर है और इसकी जो परछाई है वो क्या है, वो 4 मीटर है। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है और मीनार की ऊंचाई आपने ज्ञात करनी है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 3 अंक के लिए पूछा हुआ है। और ये जो क्वेश्चन बनता है ये कौन से कॉन्सेप्ट पे हमल कर सकते हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो होता है समरूपता। समरूपता का जो नियम है वो हम यहाँ पर लागू करेंगे और जो साइड है, जो हाइट है, वो हम निकाल लेंगे। द वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए shadow 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट ए सेम टाइम ए टावर कास्ट ए shadow 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब देखिए एट ए सेम टाइम जो होता है, सूर्य का जो उन्नयन कोण बनता है वो क्या होता है, वो समान रहता है। जो कोण ये होगा वही कोण तो ये होगा। धरती पर खड़े, धरती पर 2 बिंदु, धरती पर मान लीजिएगा ये बिंदु जो है वो क्या है, धरती से 2 बिंदु A और P के द्वारा सेम टाइम पर जो बना कोण होता है, उन्नयन कोण वो बराबर होता है। और नंबर 2 क्या है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, दोनों कोण क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। आइए इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ये आपके पास आ गया ABC और ये आपके पास क्या आ गया PQR। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC और देखिए जिस प्रकार ये चला ट्रायंगल A से चला ABC, ऐसे आपने P से चलना है। क्या कहना है, ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या दिखाएंगे, इन दोनों ट्रायंगलों को हम दिखाएंगे सिमिलर। अब आप ये देखिएगा कोण A जो है, कोण A आपका क्या आएगा, कोण P के बराबर आएगा। ठीक है जी, सेम टाइम पे बना हुआ कोण है तो इसको क्या कहते हैं, एंगुलर हाइट जो रहेगी सूर्य की वो समान होती है, इसलिए दोनों कोण क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। और आपको क्या पता है, और आपको पता है कि जो B कोण है ये 90 डिग्री का है, ये Q कोण है ये भी आपका 90 डिग्री का है। ये भी हम लिख देते हैं कि क्या कहेंगे, एंगल ABC, एंगल B पर बना हुआ है, बराबर है एंगल PQR। ये दोनों कोण बराबर है, प्रत्येक बराबर है 90 डिग्री का। अब आपको पता है कि 2 कोण बराबर हो गए हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए हैं, दोनों ट्रायंगल आपके समरूप हो गए हैं। तो यहाँ से हमें क्या परिणाम मिला कि ट्रायंगल ABC समरूप है, सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। अब ट्रायंगल समरूप हो गए हैं तो आपको पता है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा, तो कोरस्पोंडिंग साइड का जो रेशियो बनेगा वो सेम आएगा। अब वही नेमिंग आपने ध्यान रखनी है। आइए करते हैं।
अब यहाँ से अगर मैंने ए बी साइड ली है तो यहाँ से मैं क्या लूँगा, पी क्यू लूँगा। क्या कहेंगे, ए बी बाय पी क्यू। अब यहाँ से अगर मैंने बी सी साइड ली है तो यहाँ से मैं क्या लूँगा, क्यू आर लूँगा, बराबर है आपका बी सी बाय क्यू आर के। अब यहाँ पर जो वैल्यू जो आपको दी हुई है, आइए फिल कर। अब वैल्यू रखने पर ए बी की वैल्यू क्या है, 4 आपके पास है, पी क्यू की वैल्यू क्या है, 28 है, इज इक्वल टू बी सी का मान 6 दिया हुआ है, क्यू आर ये हमने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर हल किया तो हल करने पर क्या आया आपका, क्यू आर इंटू में 4 इज इक्वल टू 28 इंटू में 6। तो आपका क्यू आर क्या आ जाएगा, क्यू आर आपका आ गया है 28 इंटू में 6 डिवाइड बाई 4। 28 को आपने 4 से कैंसिल कर दिया तो 7 हो गया, 7 6 जा 42। तो यहाँ पर क्यू आर का मान क्या आ गया है, क्यू आर का जो मान आया आपका वो आपका आ गया 42 मीटर। तो कितना सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 3 अंक के लिए। तो ये जो हाइट हमने टावर की निकालनी थी ये क्या आ गई आपकी 42 मीटर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, समरूपता के आधार पर वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपने अच्छे से करना है। देखिए नंबर हमारे कहीं भी मिस नहीं होने चाहिए। तो बढ़ते हैं 2018 के सी कोड के एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। 2018 के सी कोड का एमसीक्यू क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। विच वन पेयर ऑफ ट्रायंगल इज नॉट सिमिलर ट्रायंगल। त्रिभुजों के युग्मों में से कौन सा युग्म समरूप नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सही ऑप्शन आपको लगता है वो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें। देखिए वही कंसेप्ट आप देख, समरूप नहीं है। समरूप नहीं होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन समरूप होने के 2 ही कारण हैं। उन 2 कारणों पर आपने इन चारों ऑप्शन को जांच करनी है और राइट आंसर को आपने फाइंड आउट कर देना है। अपने नाम के साथ आप राइट आंसर कमेंट करें। ए बी सी डी चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो जल्दी से कमेंट कर दें। 30 सेकेंड आपकी जा चुकी है। सभी बच्चे कमेंट करें, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे कमेंट कर दें राइट आंसर को। 1 अंक यहाँ से आपको मिलने वाला है। 40 सेकेंड आपकी जा चुकी है। ए बी सी डी में से राइट आंसर कमेंट करना है कि विच वन इज नॉट सिमिलर ट्रायंगल। 10 सेकेंड और रहती है, जल्दी से अपने नाम के साथ कमेंट कर दें। समय समाप्ति तरफ है और इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। आइए चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको पजल करने के लिए इन्होंने क्या किया, देखिएगा ये 70 है, ये 80 है, तो बचा हुआ कौन कितने का हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा 30 का, क्योंकि जो सम होता है वो आपका 180 होता है ट्रायंगल्स का एंगल। अब यहाँ पर फिर से ट्रायंगल का जो सम बनता है एंगल्स का वो 180 होता है। तो यहाँ पर जो रह गया है 80 + 30 देन 70। अब ये जो ट्रायंगल है तीनों कोण आपके क्या आ गए हैं, बराबर आ गए हैं, तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, सिमिलर हो गया है। आइए यहाँ देखते हैं 60 है 80 80 40 40 सिमिलर हो गया है। रेशियो चेक करेंगे साइड का, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 2.5 का डबल 5, यानी यहाँ पर भी फिर से सिमिलर हो गए हैं। जो रेशियो बन रहा है वो क्या आ रहा है, रेशियो आपका 1/2 आ रहा है। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, भाई ये चेक करने की जरूरत नहीं है, ये आपका समरूप नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। और 2018 के सी कोड का एमसीक्यू क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। Sides of 2 similar triangles are in ratio 4:9. Areas of these triangles are in the ratios. और आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 2:3, ऑप्शन बी है 4:9, ऑप्शन सी है 81:16, ऑप्शन डी है
16:81 और आपका समय शुरू होता है अब। फिर से सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब फिर आपने जो रेशियो निकालना है वो एरिया का निकालना है। ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तब हम त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकाल सकते हैं, बड़े अच्छे से आप जानते हैं। कोई देरी ना करें, सभी अपना राइट आंसर कमेंट कर दें, जल्दी से कमेंट करें। साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। 1 मिनट आपको यहाँ पर दी जा रही है, जल्दी से कमेंट कर दें। जल्दी से कमेंट करें और इसी के साथ आपका समय समाप्ति की तरफ है और आपका समय समाप्त होता है। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर जो गिवन है वो क्या है, आपको जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है साइड का, आपको रेशियो निकालना है एरियाज का। अब आपको पता है बच्चों, एरिया A1/A2 यानी अनुपात जो होगा वो क्या होगा, ट्रायंगल 1 की साइड 1, ट्रायंगल 2 की साइड 2 का स्क्वायर। ये आपने कर लेना है। ये आपके पास साइड 1 क्या दी हुई है, उसका रेशियो 4 है और जो साइड 2 का रेशियो क्या बन रहा है, 4:9 इनका बन रहा है। ट्रायंगल जो सिमिलर है उनके साइड का रेशियो 4:9 है। अब आपने इसका स्क्वायर कर लेना है। स्क्वायर किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16/81। क्या कैंसिल हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं तो ये जो रेशियो बनेगा 16:81 बनेगा। तो आपके पास जो डी ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं 2018 की डी कोड की तरफ, देखते हैं वहां पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 अंक के लिए किस प्रकार का पूछा गया है। एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है, इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है, इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है कि लेडर है, सीढ़ी जो है दीवार से इस प्रकार लगाई हुई है कि इसकी जो दूरी है इसकी फुट की कितनी है, 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल। यानी ये जो वॉल दीवार जो है आपकी, ये जो दूरी है इसकी फुट की, ये कितनी है, ये आपके पास दी हुई है 2.5 मीटर, यहाँ दीवार से इसकी दूरी। और इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर ऊंचाई पर, और 6 ये ऊंचाई जो दी हुई है ये क्या दी हुई है, हाइट आपको 6 मीटर दी हुई है। फाइंड द लेंथ ऑफ लेडर। बड़ा सिंपल है, पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय आपने लगानी है। तो जो साइड आपको दी है उसकी नेमिंग कर दो आप। इसको आपने ए दे दिया, इसको नाम आपने बी दे दिया और इसको आपने सी नाम दे दिया। अब ये किस प्रकार का ट्रायंगल हो गया, ये आपके पास ट्रायंगल हो गया एक समकोण। क्या कहेंगे, समकोण, समकोण ट्रायंगल ACB में। अब समकोण है तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय आपको क्या कहती है, वो कहती है कि AB का जो स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, अन्य दो भुजाएं BC का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर के बराबर होगा। आइए वैल्यू रख लेते हैं। वैल्यू रखने पर BC आपके पास क्या है, BC आपको दी है 2.5 का स्क्वायर प्लस में AC आपको 6 दी हुई है, 6 का स्क्वायर। सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो 6.2.5 प्लस में 6 का स्क्वायर किया तो 36 हो गया। सोल्व किया तो 42.25 आ गया। ये आपके पास AB स्क्वायर आ गया। तो अब आपके पास AB क्या आ जाएगा, AB आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 और ये आपके पास क्या बनेगा 6.5 मीटर। यानी आंसर आपका क्या आ गया 6.5 मीटर। ठीक है जी, तो ये आंसर आपने लिख देना है। अब देखिएगा जरा सा ये फास्ट कैलकुलेशन देखिएगा आप, ये फास्ट कैलकुलेशन कैसे होती है कि 25 की आपने 25 से मल्टीप्लाई की तो वो कैसे करते हैं, कंडीशन क्या होती है, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है और यूनिट पेज प्लस और इकाई के स्थान पर 5 होना चाहिए, तब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आपने 5 5 जा
25 लिख देना है और 2 की मल्टीप्लाई आपने 1 बढ़ाकर 3, तो 2 3 जा 6, तो ये इस प्रकार से हमने मल्टीप्लाई करनी है। इसी प्रकार अगर आपने 35 की मल्टीप्लाई 35 से करनी है तो 5 5 जा 25, 3 की मल्टीप्लाई 1 बढ़ाकर 4 हो गया, तो 3 4 जा 12, तो इस प्रकार आपने मल्टीप्लाई करनी है। अब ये 42.25 है, इसको भी देख लो आप। मैंने याद है मेरे को कि 65 की मल्टीप्लाई 65 से करनी है, तो 5 5 जा 25, 6 की 1 बढ़ाकर की 7 7, 6 7 जा 42, तो इस प्रकार ये आपको काम होने वाले हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से इसका 95 मल्टीप्लाई बाई 95 क्या होगा, जल्दी से सेकंडों में कमेंट करेंगे। सिर्फ आपको 10 सेकंड मिल रही है, जल्दी से 10 सेकंड में कमेंट करें। 95 मल्टीप्लाई बाई 95 व्हाट विल बी द राइट आंसर, जल्दी से कमेंट कर दें। और ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 5 जा 25, 9 की 10 से मल्टीप्लाई की तो 90 हो जाएगा, 9225, तो सिंपल था। तो इस प्रकार ये आपका टाइम बचाते हैं। चलिएगा बढ़ते हैं 2018 डी की एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। 2018 डी कोड का एमसीक्यू क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये त्रिभुजों के युग्मों में से कौन सा युग्म समरूप नहीं है? विच वन पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इज नॉट सिमिलर ट्राइंगल्स? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही आंसर बनता है वो आपने राइट आंसर आपने कमेंट कर देना है। और आपका समय शुरू होता है अब। फिर से एक अंक के लिए 2018 के डी कोड में पूछा गया एमसीक्यू क्वेश्चन। जल्दी से कमेंट कर दें अपने नाम के साथ। और एक लास्ट क्वेश्चन और रहता है 2018 डी का एमसीक्यू क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करें। अपने नाम के साथ आपने कमेंट करना है। आपने छांटना है इनमें से कि कौन सा जो पेयर है वो सिमिलर ट्रायंगल नहीं है। इन युग्मों में से आपने छांटना है कि कौन सा समरूप नहीं है। समरूप होने की 2 कसौटियां हैं, उन कसौटियों उन रूल्स पे आप चलें और निकाल लें राइट आंसर। 20 सेकंड जा चुकी है, जल्दी से कमेंट करें। सेकंड समय समाप्ति की तरफ है, जल्दी से कमेंट करें। और इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या बन रहा है। अब पहले ऑप्शन ए ऑप्शन में क्या है? ए ऑप्शन में आपके पास देखिए एंगल ए 70 है, 80 है, तो ये बचा हुआ एंगल आपके पास 30 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली ये आपका 70 डिग्री हो जाएगा। आप देखिए ध्यान से, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपके बराबर आ रहे हैं, तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया। 60 80 40, 60 80 40 सिमिलर हो गया। 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 2.5 का डबल 5 सिमिलर हो गया, तो ये नहीं होगा। ज़्यादा जांच करने की जरूरत नहीं है। तो जिन जिन बच्चों ने राइट आंसर कमेंट किया उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2018 के डी कोड का एमसीक्यू क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये 2 समरूप त्रिभुजों की संगत माध्यिकाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मीडियन of 2 similar triangles are 4:9, then the areas of these triangles are in the ratio। और आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 2:3, ऑप्शन बी है 4:9, ऑप्शन सी है 16:81, ऑप्शन डी है 81:16। और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें। बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया आपसे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 2018 की डी कोड में पूछा गया एमसीक्यू क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर रेशियो 4:9, देन द एरियाज ऑफ देयर ट्रायंगल आर इन द रेशियो। सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट में पूछा गया है। जल्दी से कमेंट कर दें।
30 सेकंड जा चुकी है। अपने नाम के साथ कमेंट करें सभी बच्चे, क्योंकि आज का लास्ट क्वेश्चन है। सभी बच्चे जाते जाते अपनी हाजिरी जरूर लगा दें कमेंट करके अपने नाम के साथ। आप क्वेश्चन बताना चाहते हैं तब भी अपना नाम लिखें, नहीं बताना चाहते हैं तब भी अपना नाम जरूर लिख दें। समय समाप्ति की तरफ है, 10 सेकंड मोर रहती है आपके लिए, जल्दी से कमेंट करें। और इसी के साथ आपका समय समाप्त हो गया है। अब फिर वही कॉन्सेप्ट है, देखिएगा यहाँ पर क्या गिवन है, समरूप त्रिभुजों की संगत मध्यिकाओं का अनुपात, यानी मीडियन आपको दी हुई है। अब मीडियन का अनुपात आपको दिया हुआ है और आपको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। अब वही कॉन्सेप्ट है, जो रेशियो होता है एरिया A1 और एरिया A2 का जो रेशियो होगा वो साइड के बराबर होता है, साइड 1 बाय साइड 2 का स्क्वायर। और आपने देखा था कि जो साइड का जो रेशियो होता है वो मीडियन के भी बराबर होता है, मीडियन के रेशियो के बराबर भी होता है। तो M1 बाय M2, तो M1 यहाँ पर 4 है, 4/9 होगी। तो इसका आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है, वो आपके पास आ गया 16:1। अब ये कैंसिल हो नहीं रहे हैं, तो कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो सी जो है ये वो राइट आंसर है। तो जिन बच्चों ने राइट आंसर कमेंट किया उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं, कमेंट करें, और ताकि हम इसी प्रकार आपके लिए मैथ क्लास लेकर आते हैं। आप और अपने साथियों को भी इस क्लास में जोड़ें। तो ये जाते जाते आपको एक संदेश दे रहा है कि जब आप स्कूल में आओ तो आपने किस प्रकार मास्क भी पहना है और सोशल डिस्टेंस भी बनाए रखनी है। आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि। और जाते जाते आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो छोड़े जा रहे हैं, इन वीडियो को भी आप देखें और अपना बचा हुआ कार्य उसको पूरा करें। धन्यवाद।